तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट मैग्नेटोस्टैटिक। मैग्नेटोस्टैटिक में जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा करंट डेंसिटी। ओके, तो देखना बच्चों, करंट डेंसिटी पढ़ेंगे हम लोग। करंट डेंसिटी, तो आइए देखते हैं करंट डेंसिटी क्या होता है। तो आपने वो पढ़ा होगा, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज द करंट डेंसिटी। ठीक, डेफिनेशन आप लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसमें। consider a conductor consider a conductor। तो बेटा देखना इसमें, consider a conductor carrying current I spreads over its cross sectional। yes, मतलब एक कोई कंडक्टर लिया जिसमें करंट आई क्या है, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या है, स्प्लिट्स है, फैला हुआ है। लेट डी आई बी द करंट थ्रू एन एलिमेंट ऑफ सरफेस ds। मतलब डी आई जो स्मॉल करंट है वो क्या होगा, स्मॉल एरिया सरफेस एरिया ds से क्या कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है। इंक्लाइंड एट एन एंगल, जो कि किसी एंगल पर बेंड है। inclined at an angle with the direction of current, with the direction of current, direction of current से वो क्या है, inclined है। जो n कैप है, n कैप is the normal unit vector, normal unit vector to the surface element ds। ds से क्या है, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। अभी मैं दिखाता हूं आपको। ठीक, बाय द डेफिनेशन करंट डेंसिटी होता क्या है, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। करंट डेंसिटी J इज द वेक्टर whose magnitude represent the current per unit area, set the normal to the direction of current and direction in the deflection of the current। या तो डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं, जो करंट डेंसिटी होता है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, या अलोंग टू द लेंथ कह सकते हैं। तो ये होता है, इसे क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से इसे हम फिगर बनाते हैं और देखते हैं इसके बारे में। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक कंडक्टर लेट कर लिया। बच्चों ये कंडक्टर है कोई, ये कोई कंडक्टर है। ध्यान सुनो, थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूं। ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, और इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस कंडक्टर का। इस कंडक्टर का क्या, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। थोड़ा और अच्छे से बनाऊं तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका। ठीक है ना, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है, यस है। और इसमें करंट आई क्या करे, पूरे कंडक्टर में क्या है, फैला हुआ है। मैंने बताया ना, करंट आई स्प्रिट्स ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यस, पूरे क्रॉस सेक्शन में फैला हुआ है करंट। ठीक, तो ऐसे करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। इसका सरफेस एरिया यस हो गया। यस की जगह आप ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहां से मैंने एक स्मॉल डीएस एलिमेंट का एक क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर हमने कट कर लिया। एक कट कर लिया हमने, ऐसे मैंने कट कर लिया, ऐसे। ठीक, और इसमें जो करंट फ्लो करेगी, कितनी फ्लो करेगा, डी आई भाई। और इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कितना होगा। अच्छा, ये तो है, यहां देखते रहना आप लोग। तो यहां पर देखना, अगर मैं एक सरफेस और बना दूं, एक सरफेस में ऐसे और बना दूं, थोड़ा अच्छे से देखना, समझ नहीं आएगा आपको। एक सरफेस में और बना दिया ऐसे, एनी प्रॉब्लम। ये सरफेस थीटा एंगल पे क्या है, बेंड है, जो दिखेगा नहीं।
तो इसका ये क्या है, जे हो गया, और इसका क्या हो गया, नॉर्मल यूनिट वेक्टर यानी कैफ हो गया। तो अगर इसकी जो एरिया है कितना, डीएस है स्मॉल एरिया, तो ये थीटा एंगल पर बेंड है, तो इसकी एरिया कितनी होगी, डीएस परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, डीएस परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इस डीएस परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, आप जानते हैं अगर थीटा एंगल पे बेंड हुआ है तो ये क्या है, डीएस कॉस थीटा। ठीक, अगर जिसको ये ना समझ में आया हो तो उसको मैं क्या करता हूं, इसके लिए ये अलग से फिगर में बना देता हूं, ये वाला छोटा वाला, ठीक है ना, देखना छोटा वाला फिगर मैं अलग से बना देता हूं। ये देखिए, ये ऐसा सरफेस है, ठीक, ये ऐसा सरफेस है इसका, और ये जो है ऐसा है, ये इसका ऐसा है, तो इसका करंट डेंसिटी जे है, इसका नॉर्मल यूनिट एन कैप है, इसका स्मॉल एलिमेंट इतना है। तो बताइए इसका कितना होगा, अगर इसका सरफेस एरिया एलिमेंट कितना डीएस है तो इसका कितना होगा, और ये पहले से कितने एंगल पे बेंड है, थीटा एंगल पे बेंड है, तो इसका बताओ डीएस परपेंडिकुलर मतलब ये एकदम सीधा है, परपेंडिकुलर कितना होता है, तो ये जिसके साथ एंगल लगा होता है क्या होता है, डीएस कॉस थीटा। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। तो ये थोड़ा स्मॉल है, स्मॉल रीजन है, इसलिए आपको समझ में कम आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है ना। तो देखना, तो बाय द डेफिनेशन आप जानते करंट डेंसिटी विल बी इक्वल टू क्या होता है, इस स्मॉल एरिया का, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट के कंडक्टर का। तो देखिए जे विल बी इक्वल टू क्या था, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस एलिमेंट, जो सरफेस एलिमेंट परपेंडिकुलर होगा वही, और डीएस की वैल्यू आपको पता है, डी आई विल बी इक्वल टू, ये डीएस परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, डीएस कॉस थीटा हो जाएगा, होगा। अब यहां से अब देखना, अगर तो अब देखिए यहां से अगर मैं डीएस डी आई निकालू, अगर आप करंट डेंसिटी कहें तो आपको मिल चुका है, करंट डेंसिटी को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो ये मिल चुका है आपको, ये लिखो चाहे ये लिखो। अगर इफ थीटा कितना कर दोगे, 0 कर दोगे, तो जे विल बी इक्वल टू डी आई बाई कितना हो जाएगा, केवल डीएस हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब बताइए यहां से मुझे करंट चाहिए, जब करंट चाहिए तो क्या होगा, करंट चाहिए बच्चों, तो करंट आई, तो आपको पता है अभी आपने निकाला, J will be equals to di by ds perpendicular di by ds cos 0 theta, तो di will be equals to j ds cos theta। तो जो करंट है इसको आप j डॉट ds लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले कंडक्टर का क्या है, करंट है, उसमें ये करंट फ्लो करेगा। अच्छा, अब अगर मैं करंट और निकालना चाहूं तो आई विल बी इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा, सरफेस से क्या करेगा, पास करेगा जे डॉट डीएस। याद करो, मैं ये फार्मूला पहले कई बार बता रहा था और आज मैंने इसे प्रूव करवा दिया, ये करंट है, करंट डेंसिटी यही डी आई बाई कितना, डीएस परपेंडिकुलर, ओके। और ये क्या हो गया, करंट हो गया उस पूरे कंडक्टर से। भाई ये पूरा कंडक्टर था, अगर स्मॉल रीजन का मैंने करंट निकाल लिया तो पूरे सरफेस के लिए, ये डीएस सरफेस से करंट फ्लो कर रहा था, डी आई, अब पूरे सरफेस के लिए चाहिए तो क्या करता मैं, तो ये क्या करता, पूरे सरफेस का लिख दिया मैंने, यहां यस बना दिया, पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन कर दिया तो पूरे का निकल जाता, ओके। तो ये करंट मिल गया,
तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो एक बार और मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं।